लेकर आप संतुष्ट हैं? किस कामों को लेकर आप फिर से इनको काउंटर में पूर्व विकास आराखड़ा, गाडगे बाबा निर्वाण भूमि और जो भी काम है, जो भी गल्ला, ये सोयाबीन को भाव कितना मांगते थे? 10,000 रुपये। तो आज उसको 20 साल हुए हैं, आज भाव 4,000 और 300-3200 रुपये सोयाबीन का भाव दे रहे हैं। तो लाड़की बहन के पैसे नहीं होना हमारे ऊपर फसल को, अगर इन्होंने 10,000 क्विंटल अगर सोयाबीन का भाव दिया, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। मरे सामान्य लोग से पैसा वसूलेगी और लाभकारी योजनाएं चलाएंगी। फिर कौन सा फायदा है? तेल के भाव 150 के 100 के, सोयाबीन का 3500 भाव है, 3800 भाव है। लोगों से जानते हैं, किसवा विधानसभा में हम वायगांव में हैं और वायगांव में अभी यहाँ की वर्तमान विधायक महा विकास आघाड़ी से यशोमती ठाकुर जी को कांग्रेस ने फिर से चुना और यहाँ उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। तो यहाँ से कुछ लोग जानते हैं कि यहाँ का माहौल, किन योजनाओं को देखकर आप इनको फिर से चुनना चाहते हैं? हमारे तिवसा विधानसभा में यशोमती ताई एक ऐसी उम्मीदवार है जो सब काम हासिल करके लाती है। क्या क्या ऐसा काम आपको इनका अच्छा लगा है जिनसे आप फिर इनको चुन रहे हैं? जो कुछ गांव का विकास है, वो सब विकास गांव के, ये गांव के विकास ताई करती है हमेशा। वो हमको अच्छा लगता है, सब गाँव वालों को, सब तिवसा विधानसभा के लोगों को। आपको क्या लगता है कि आने वाले 5 सालों में जब महा विकास आघाड़ी की सरकार बनेगी तो इनको फिर से मंत्री का पद मिलेगा? वो तो तय है, वो तो मंत्री पद मिलेगा ही तय को। वो मिलेगा। चौथा टर्म है, चौथा भी टर्म तय हासिल ही करेंगे, हमको ऐसा लगता है। वो हासिल ही करेंगे। अमोल महाराज, क्या लगता है, महायुति या महाविकास आघाड़ी? महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी। यशोमती ठाकुर जी के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। कौन कौन से काम को लेकर आप संतुष्ट हैं? किस कामों को लेकर आप फिर से इनको काउंटर में पूर्व विकास आराखड़ा, गाडगे बाबा निर्वाण भूमि और जो भी काम है, जो भी गल्ला बोर्ड रास्ते हैं, वो सब तय ने किए हैं। बुद्ध विहार रहो, पानी की टाकी रहो, गांव के अंतर्गत जो रास्ते रहो, ये सब तय ने विकास अपने 15 साल में बहुत सारा विकास किया है। इसलिए हम तय के कार्य पर संतुष्ट है। रही बात भाजपा की, जो भाजपा ने हमारे किसानों के जो हाल किए है, जो फडणवीस साहब उप मुख्यमंत्री, जब कांग्रेस का राज्य था महाराष्ट्र में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब यही फडणवीस और आशा पटेल और पंकज इन्होंने एक पैदल डिंडी निकाले थे। 2009 में ये सोयाबीन को भाव कितना मांगते थे? 10,000 रुपये। तो आज उसको 20 साल हुए हैं, आज भाव 4,000 और 300-3200 रुपये सोयाबीन का भाव दे रहे हैं। हमारे को लाड़की बहन के पैसे नहीं होना हमारे ऊपर फसल को, अगर इन्होंने 10,000 क्विंटल अगर सोयाबीन का भाव दिया, यही हमारे लिए बहुत कुछ है। मगर ये सरकार ये कुछ भी नहीं कर रहे, किसानों के लिए कोई फायदे की योजना नहीं है। किसानों के लिए आम जो भी फसल होती है, वो फसल को कोई भाव नहीं है। कपास को भाव नहीं है, कपास का भाव देखो, और हर दाम बढ़ते ही बढ़ते जा रहे हैं। तुम सिलेंडर चाहे सिलेंडर लो, चाहे और कोई भी सामान लो, हर तरह से हर जो भी हम नाश्ता भी खाने को गए एखादा शेतकरी, उस पर भी 18% GST लगाने का काम इन सरकार ने किया है। इसलिए ये सरकार पर हम संतुष्ट नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि सिलेंडर का जो दाम है वो महाविकास आघाड़ी की सरकार आने पे कम हो जाएगा? हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। जब भी महाविकास आघाड़ी थी तब सिलेंडर का भाव 450 था, आज भाव कितना हो रहा है? और यही लोग जो स्मृति ईरानी सिलेंडर पर बैठकर इन्होंने आम रास्ते पर खाना पकाया था कि भाई कांग्रेस सरकार ने ये भाव बढ़ा दिया। हालात ये है कि इन्होंने भाव बढ़ा दिया और ये अभी भाव कम करने का कोई नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए जो भाजपा प्रणाली के जो काम है, इन पर हम संतुष्ट नहीं हैं। 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, उस समय भी सिलेंडर के भाव कम तो हुए नहीं थे। नहीं था। नहीं, आपको क्या लगता है इस बार ऐसा होगा कि जो जनता चाहती है, जो विदर्भ का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, महाराष्ट्र के और क्षेत्रों को देखा जाए तो विदर्भ का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, यहाँ विदर्भ के क्षेत्र में जो औद्योगिकीकरण हुआ है वो नागपुर तक सीमित है। तो नागपुर तक सीमित है, तो यहाँ के जो आसपास के बच्चे हैं, नवयुवक हैं, उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? उसके लिए क्या कर रही है यशोमती ठाकुर या फिर और भी विधायक? ये बाल और महिला विकास मंत्री भी रही हैं। तो कौन से ऐसे काम है जो महाविकास आघाड़ी के नेता कह रहे हैं कि ये आने पे वो करेंगे? तो अभी जब उद्धव जी ठाकरे ये राज्य के मुख्यमंत्री थे तब हालात खराब थी। आपको मालूम है क्या 1922 तक कोरोना का काल था। ये कोरोना के काल में इनके 1.5-2 साल गए, इनको काम करने का खाली आधा साल मिला होगा। वो आधा साल में जो भी कर पाए
वो जो इंडस्ट्री का काम बोले, तुम कोई कंपनी का काम बोले, नहीं कर पाए, क्योंकि अगर उनको अगर 5 साल पूरे मिलते थे तो ये सब काम अपने राज्य में होते थे। ये 5 साल पूरे नहीं मिलने से ये सब हो गया है। क्या लगता है यशोमती जी आएंगे फिर से? हाँ, जीत तो पक्की है सर, क्योंकि उनके काम से हम बहुत प्रेरित है। और काम बताओ तो एक गाँव ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे हैं ना कि वो अभी भाषण दे रही है। वो भाषण का कोई हमें ये नहीं है, उनका इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे ऊपर, क्योंकि ऐसा एक गाँव नहीं जो गाँव में उनका निधि नहीं पहुँचा। हर गाँव में सभागृह, हर गाँव में सड़क बनाई, छोटे छोटे जो गली है वो गली से लेकर। क्या लगता है कौन से ऐसे काम रह गए हैं जिसको आने वाले 5 सालों में और होना चाहिए? हाँ, जो शेतकरी को जो सोयाबीन भाव नहीं मिल रहा, वो अपेक्षा है उनसे हमें। आप किसान हैं? हाँ, किसान है। किसान सम्मान निधि मिलता है आपको? हाँ, मिलता है, निधि मिलता है, सरकार की तरफ से दिया जाता है। हाँ, मिलता है, वो तो हक है हर खेत मजदूर का और शेतकरी का, किसान का हक है वो तो मिलना ही चाहिए कायदे के रूप से। 10 की जगह 6000 भाव दे रहे। किसान सलमान, कोई सलमान होना नहीं, लाडली बहन का भी पैसा होना नहीं, खाली जो फसल है किसान की, वो फसल को अगर गवर्नमेंट सही दाम देती है तो कोई योजना का लाभ लोगों को नहीं होना कैसे है काका? हाँ, ठीक है। हाँ, आ रही है ताई? हाँ, आ रही ना, तीसरी बार, चौथी बार? हाँ, आती वो आती। हाँ, और बार भी वो काम बढ़िया करती हैं। हाँ, कौन से काम आपको अच्छे लग रहे हैं? आपसे उन्होंने किया यशोमती ने? जी। हाँ, उसने अच्छा काम करा, और भी वो आती। अच्छा, और भी आती। क्या नाम हुआ काका आपको? मेरा है रविंद्र रावेकर, शुक्लेश्वर है, अच्छा। तालुका वातकुली। आप इसी गांव से? हमारे गांव से? नहीं, हम बटवाड़ा रहते हैं, नजीक है, 10-15 किलोमीटर। ताई आ रही हैं? ताई आना ही है। ताई को आना है? हाँ, उनका जो काम है, कौन से काम? 2-4 काम जो बताइए आप। बहुत बढ़िया काम है। गाड़गे महाराज का ट्रस्ट का काम है, कौडलियापुर का काम है, रोड के काम है, मंदिर के काम है, समाज मंदिर के काम है, और जो कुछ छोटे मोटे काम वो भी है। बड़े काम तो बहुत है, लेकिन उनके भी काम है। इसलिए लाडली बहन योजना का कोई फायदा दिखते आप देख पा रहे हैं? नहीं, लाडली बहन योजना का फायदा जो है वो फायदा ऐसा है कि उन्होंने सामान्य लोग से पैसा वसूल किया है। उन्होंने वो तो कोई भी सरकार आएगी सामान्य लोग से पैसा वसूलेगी और लाभकारी योजनाएं चलाएंगी। फिर कौन सा फायदा है? तेल के भाव 150 हो गए, 100 के। सोयाबीन का 3500 भाव है, 3800 भाव है। तेल कितने रुपए बढ़ गया, किराना कितना बड़ा बढ़ गया। क्या यशोमती ठाकुर आएगी चुन के आएंगी? बिल्कुल। गरीबी की नेता है इंदिरा गांधी, जमीन जुमला दे, भूमिहीन को इन्होंने क्या दिया? भूमिहीन का काम किसने किया? गरीब का कल्याण किसने किया? आज भी दारिद्र्य है, ये मुठे के ही सोपती है। ये मोदी सरकार गरीबी का लायकी का नहीं है। आपको लगता है कि महाविकास आघाड़ी आएगी? कांग्रेस आएगी? हाँ, कांग्रेस आने को ही होना। गरीब आगे नेता है वो। ताई चौथी बार आ रही है? हाँ, आएगी, आती। हाँ, गरीब का उन्होंने। क्या लगता है आपको ताई फिर से आ रही हैं? हाँ, फिर से आ रही है। अब तो सामने भाषण दे रही है तो कहेंगे है कि फिर से आ रही हैं? नहीं, वैसा नहीं है, उसके कार्य है। कौन से कार्य आपको ऐसा लगता है कि चौथी बार फिर से चुन के? सब गांव में उसने कुछ न कुछ करा है, सब गांव में गरीबों के वास्ते, सब समाज के वास्ते उसने करा है, किसानों के वास्ते भी लड़ी है। और क्या है, फिर हमारे को दूसरा पर्याय नहीं है। जो अपोजिट है वो इतना दमदार नहीं है, उसके इसके कार्य नहीं है। अब जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो उसके इतने कार्य नहीं है, उतने कार्य नहीं है। इसके जो कार्य है हमारे सर्कल में उतने उनके कार्य नहीं है। चलिए, तो कुछ और लोगों से फिर आगे बात करेंगे। बहुत बहुत आघाड़ी और महायुति दोनों जोर शोर से प्रचार प्रसार शुरू कर चुकी हैं। आज यशोमती ठाकुर भी अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दी हैं तिशवा विधानसभा में। तो आपको क्या लगता है, क्या माहौल है? ताई चुन के आती है। ताई ने जो 15 साल में विकास काम करे उसके भरोसे पर ताई चुन के आती है। और लाडली बहन और लाडला भाऊ योजना का क्या प्रभाव है? लाडली बहन का उन्होंने चालू करी योजना, 1500 महीना दिए, और इधर तेल का डब्बा दिवाली के टाइम में भराड़ के 500 रुपये से बढ़ा दिए। अच्छा। एक हाथ से दिए, दूसरे हाथ से निकाल दिए। ये सिर्फ मत के लालच में पैसे दिए हुए लोग सब समझते हैं।
और 2.5 साल में नई योजना चालू करी, अभी 3 महीने वाली चालू करें इलेक्शन देख के। तो किन मुद्दों को देख के आप फिर से यशोमती ठाकुर जी को चुनने वाले हैं? विकास का मुद्दा। पिछले 15 साल में आपको लगता है कितना विकास हुआ है कि इनको फिर से लाया जा सकता है? आपका क्या कहना है? बस ताई चुन के आती, ताई चुन के आती, बिल्कुल कोई भी हालत नहीं। तो लाडली बहन योजना का फायदा तो लोग कह रहे हैं कि मिल रहा है सबको, लाडला भाव योजना का भी फायदा लोग लड़कों को मिल रहा है, सोयाबीन को भाव नहीं। मतलब ये प्रचार प्रसार ऐसा किया जा रहा है तो लोग भी समझ सकते ना, लोग समझ रहे हैं। और यहाँ से यशोमती ठाकुर जी झूठ है आखिरी नहीं, झूठ है कि नहीं वो तो जनता तय करेगी, जनता तय करेगी। आपका मानना है कि यशोमती ठाकुर जी भारी बहुमत से जीत रही हैं?